आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, होली का त्योहार जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे इस बात की चर्चा और गर्म होती जा रही है कि होली कब मनाई जाएगी। होली की सही डेट को लेकर लोगों के मन में भारी असमंजस बना है। होली 14 मार्च को होगी या फिर 15 मार्च को, इस बात को लेकर लोगों के बीच में आपस में भारी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। आइए हम आपको बताते हैं होली जलाने और होली खेलने की सही डेट। जहां लोग होली रंगोत्सव की तारीख को लेकर कंफ्यूज है, वही उलझन की वजह यह है कि लोग उदया तिथि को मान रहे हैं, यानी 14 मार्च को सुबह 12:25 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसलिए लोग अगले दिन यानी 15 तारीख को उदया तिथि में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा होने से रंगोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि होली और रंगोत्सव का नियम है कि जिस दिन प्रदोष काल में फाल्गुन पूर्णिमा तिथि होती है, उसी रात में होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंगोत्सव मनाया जाता है। इस नियम के अनुसार होलिका दहन इस वर्ष 13 मार्च को किया जाएगा और 14 मार्च को रंगोत्सव धुलांडी का त्योहार मनाया जाएगा। तो चलिए आज सुनते हैं होली की पौराणिक कथाएं। दोस्तों, होली के उत्सव पर कुछ कथाएं प्रचलित है, तो दोस्तों कथा सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले व वीडियो को लाइक भी कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, होली का त्योहार भी कुछ ऐसा ही है, जिसका आरंभ सतयुग में भगवान के नृसिंह अवतार के समय हुआ। ज्योतिषाचार्य कहते हैं, सतयुग में एक अति पराक्रमी दैत्य राजा था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर वध किया था। इस कारण हिरण्यकश्यप उन्हें दुश्मन मानता था। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु से हुआ, जिससे उसे प्रहलाद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यप ने मनचाहे वरदान के लिए ब्रह्मा की तपस्या शुरू की। इस दौरान देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। उस समय देवर्षि नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा की और अपने आश्रम में स्थान दिया। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देवर्षि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बन गया। उधर कई वर्षों तक तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा ने दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य या पशु के हाथों न हो, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न दिन व रात में, न भवन के बाहर और न ही अंदर, न भूमि न आकाश में हो, मेरी मृत्यु हो। कुल मिलाकर अपनी समझ में उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उसे ये वरदान दे दिया, किंतु इसके बाद वो निरंकुश हो गया। वह ऋषिमुनियों की हत्या करवाने लगा और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया, किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्ति में लीन रहता। ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह गुस्से से फट पड़ा। बार बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने जिद नहीं छोड़ी तो उसने उसे मारने का फैसला कर लिया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका को भी भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला था, यह कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद भाग न सके और वह उसी अग्नि में जलकर टाक हो जाए। होलिका ने किया तो ऐसा ही, किंतु वो खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। कहा जाता है कि होलिका के एक वस्त्र में न जलने की शक्तियां समाहित थीं, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से चली तेज आंधी से वो वस्त्र होलिका से हटकर प्रहलाद के शरीर से लिपट गया था। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगरवासियों ने उत्सव मनाया, जिसे छोटी होली के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद जब ये बात फैली तो विष्णु भक्तों ने अगले दिन और भी भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़ा होने के कारण आगे इस उत्सव का नाम ही होली पड़ गया। उधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खंभे में बांध दिया। वह प्रहलाद को मारने ही वाला था कि भगवान विष्णु खंभा फाड़कर नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसके भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपने गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मा का वरदान भी नहीं टूटा और आताई का अंत हो गया। भगवान को भक्त प्रहलाद को उसका उत्तराधिकारी बना दिया।
सबसे प्रचलित कथा सतयुग में होलिका दहन की ही है, लेकिन बाद के युगों में भी ये उत्सव अलग अलग समय पर मनाया जाता रहा और इससे अन्य कथाएं भी जुड़ती गईं। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह करने के लिए उनकी तपस्या में लीन थी, लेकिन खुद ध्यानमग्न शिव ने काफी समय तक ध्यान नहीं दिया। ऐसे में कामदेव से रहा न गया और उन्होंने भगवान शिव पर पुष्प बाण चला दिया। ध्यान भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। इसके अगले दिन क्रोध शांत होने पर शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित कर किया। माना जाता है कि कामदेव के भस्म होने पर होलिका जलाई जाती है, तो उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार होली मनाई जाती है। महाभारत काल यानी द्वापर में युधिष्ठिर को प्रभु श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। एक बार श्रीराम के पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई नहीं मार सकता था, क्योंकि उसे एक वरदान था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाके के पास चले जाएं और सूखी घास के साथ उनका ढेर लगाकर जला दें। फिर उसके चारों ओर परिक्रमा करें, नृत्य करें, ताली बजाएं, गाना गाएं और नगाड़े बजाएं। फिर ऐसा ही किया गया और वो असुर मारी गई। कहा जाता है कि इसके बाद से बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में होली मनाई जाती है। होली सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई द्वापर युग यानी श्री कृष्ण के युग में। पौराणिक कथा के अनुसार कंस को पता चला कि श्री कृष्ण गोकुल में हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि कहाँ। इसके बाद उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने को कहा। पूतना वेश बदलकर स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान करा देती थी, लेकिन कृष्ण ने दुग्धपान करते हुए ही पूतना के प्राण खींच लिए। पूतना के वध पर खुशियां मनाई गई और ये एक कहानी भी होली से जुड़ गई। हिंदू धर्म के सभी त्योहार में खुशियां हैं, लेकिन इसके पीछे गंभीर संदेश भी है। जैसे दिवाली अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक है, वैसे ही होली भी है। इस त्योहार का स्पष्ट संदेश है कि घमंड अच्छा नहीं होता, ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं होता। जो भी विधि के विधान को नहीं मानता उसे कोई बचा नहीं सकता। जैसे होलिका या हिरण्यकश्यप वरदान के बावजूद भी मारे गए, तो पर्व त्योहार हमारी धर्म संस्कृति का अक्षुण्ण हिस्सा है। पर्व एक तिथि विशेष है, तो त्योहार किसी विशेष तिथि में मनाया जाने वाला उत्सव। हिंदू पंचांग के अनुसार होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रंगोत्सव है। इस तरह ये पर्व भी है और त्योहार भी। क्या आप सोच सकते हैं कि ये त्योहार सतयुग से निरंतर मनाया जाता रहा है, करीब 39 लाख वर्ष पहले से? जी हाँ, धर्माचार्य तो यही कहते हैं। आज देश भर में ज्यादातर जगह होलिका दहन किया जाएगा। लेकिन होली कब से मनाई जा रही है, ये सवाल तो आपके मन जरूर आया होगा। क्या आप ये जानते हैं? ये जानना वाकई दिलचस्प है कि होली आज से 39 लाख वर्ष पहले यानी रामकृष्ण के काल से भी पहले सतयुग से मनाई जा रही है। एक युग जिसके साथ प्राय सब कुछ खत्म हो जाता है। होली उसे पार कर भी दूसरे युगों में प्रवेश करते हुए कलयुग में भी न सिर्फ हमारी खुशियों का कारण है, बल्कि ये संदेश देने में भी सक्षम है कि हर बुराई का अंत निश्चित है। होली मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस प्रश्न पर ज्योतिषाचार्य कहते हैं, इस बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु सबसे पुरानी और प्रचलित कथा सतयुग है। ऐसे में कह सकते हैं कि होली सतयुग से मनाई जाती रही है। वो आगे कहते हैं, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हमारे शास्त्रों में एक युग लाखों वर्षों का बताया गया है। सतयुग करीब 17,28,000 वर्ष, त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, तो कलयुग 4,32,000 वर्ष का होना है। इस हिसाब से ही गणना कहती है कि होली 39 लाख वर्ष पहले सतयुग से मनाई जा रही है। तब भगवान ने नृसिंह अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार
त्रिदेव इस सृष्टि का संचालन करते हैं। ब्रह्मा सृजक हैं, विष्णु पालनहार, तो शिव संहारक। इसके साथ ही विष्णु संतुलन बनाए रखने के लिए भी समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र है। सतयुग में उन्होंने मत्स्य, हयग्रीव, कूर्म, वाराह और नृसिंह अवतार लिया, तो त्रेता में वामन, परशुराम और श्रीराम का। द्वापर में वह श्री कृष्ण रूप में भक्तों के बीच आए। कलयुग में वह कल्कि अवतार लेंगे। वह समय कलयुग और सतयुग के संधिकाल का होगा। अभी तो कलयुग की शुरुआत ही हुई है। प्रभु अपने सभी अवतारों में दुष्टों का संहार करते हैं, तो अपनी लीलाओं से जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं। तो दोस्तों, यह थी होली की कुछ पौराणिक कथाएं, जिनसे पता चलता है कि होली का त्योहार आज से 36 लाख वर्ष पहले से मनाया जा रहा है। अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे व कमेंट में जय नरसिंह भगवान की जय अवश्य लिख दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।